नमस्कार। आप देख रहे कथा कथन गुजगोष्ठ। इस वाहिनी पर सामाजिक क्रांतिकारक ऐसे विभिन्न विषयों की कथा कथन होता है। श्रोताओं से अनुरोध है, आप कृपया कथा पर अभिप्राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भारत देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक क्रांतिकारकों ने अपने जीवन बलिदान किए। अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान इस भूमि के स्वतंत्रता के लिए दिया है। ऐसे एक स्वतंत्रता वीर का जीवन के बारे में आज हम सब थोड़ी जानकारी लेंगे। सुनाम पंजाब, वहां पर सरदार टहल सिंह और उनकी पत्नी नारायण कौर, इनके घर 26 दिसंबर 1899 को उनके दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। बड़ा पुत्र मुक्ता सिंह, छोटा पुत्र शेर सिंह, ऐसे दो पुत्रों के माता पिता टहल सिंह और नारायण कौर। दुर्दैव से 1901 में माता नारायण कौर का निधन हुआ और 1907 में उधम सिंह जी के यानी पूर्व नाम शेर सिंह जी के पिता टहल सिंह की दुर्दैवी मृत्यु हुई। माता पिता के मृत्यु के पश्चात दोनों भाई एक अनाथालय, केंद्रीय खालसा अनाथालय में रहने लगे। वहां पर पढ़ाई शुरू थी और दुर्दैव से 1917 में बड़े भाई मुक्ता सिंह की भी दुर्दैवी मृत्यु हुई। 1919 में शेर सिंह अपना नाम बदलकर उधम सिंह कर लिए और अनाथालय से निकले। अनाथालय से निकलकर वह पूरे विश्व की और समाज की परीक्षा करने लगे। भारत पारतंत्र में था, स्वतंत्रता के लिए लड़ना मेरा कर्तव्य है, यह सोचकर सरदार उधम सिंह जी ने स्वतंत्रता के लिए कार्य करने शुरुआत की और उनका परिचय हुआ हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना के सशक्त क्रांतिकारकों से। उनके साथ क्रांति कार्य करते करते 1927 में उधम सिंह जी का परिचय हुआ गदर पार्टी से और गदर पार्टी के लिए वो सक्रिय सदस्य इस नाते काम करने शुरुआत की। उसी समय अपने हाथ में शस्त्र चाहिए, शस्त्र की हमें जानकारी चाहिए, शस्त्र का शिक्षण चाहिए। शस्त्र की शिक्षा लेने हेतु उधम सिंह जी ने ब्रिटिश सेना के बटालियन की ओर अपना मोर्चा चलाया। ब्रिटिश सेना में जाकर उनको बताया कि ब्रिटिश भारतीय सेना, यह जो भारतीयों के नियुक्ति के लिए ब्रिटिशों की व्यवस्था थी, उसमें मुझे भर्ती किया जाए। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ है तो मैं सैनिक इस नाते भर्ती होना चाहता हूं। उनकी आयु और उनकी शारीरिक स्थिति देखकर ब्रिटिश सेना अधिकारियों ने उधम सिंह जी को उनके एक 32वें सिख पायोनियर बटालियन में श्रमिक इकाई में उन्हें नियुक्ति दे दी। इस ब्रिटिश भारतीय सेना के 32वें सिख पायोनियर्स बटालियन के साथ वह बगदाद जाकर आए और कुछ दिनों बाद उनका अधिकारियों से विवाद हुआ तो वो सैन्य छोड़कर बाहर आए और फिर एक बार वह सैन्य के काम में
कुछ वर्षों बाद लगे। स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक और हिंसात्मक सशस्त्र क्रांति, ऐसे सभी प्रयोगों का वहां पर परिचालन था। 10 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट की घोषणा हुई और उसी दिन पंजाब के सतपाल और अन्य कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में बैसाखी का त्योहार होता है। उस उत्सव के निमित्त 20,000 नागरिक माता भगिनी बंधु पंजाब के प्रसिद्ध अमृतसर जालियनवाला बाग में एकत्रित हुए थे। बैसाखी का उत्सव मनाना, उसी समय ब्रिटिश कारागार में बंदी बनाए गए अपने नेताओं के प्रति सम्मान प्रकट करना और उनको छोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव लाना, इस मानसिकता में उस 20,000 में से अनेक युवक वहां पर उपस्थित थे। उस जालियनवाला बाग में 2 ही जगह से अंदर आना और बाहर जाना हुआ था। वो व्यवस्था ऐसी थी कि 2 ही जगह से बाहर अंदर आ सकते। ब्रिटिश अधिकारियों ने एक द्वार को बंद कर दिया, वहां पर बाहर की ओर से ब्रिटिश सैन्य लगा दिया और दूसरे बाजू से पूरे मैदान को सैनिकों के द्वारा घेरा गया। उस समय पंजाब का गवर्नर था, पंजाब सूबे के गवर्नर का नाम था माइकल ओडायर। माइकल ओडायर ने वहां पर एकत्रीकरण पर पाबंदी लगाई थी और एकत्रीकरण हुआ, वहां पर उत्सव मनाया जा रहा था। उत्सव के दरमियान माइकल ओडायर ने अपने सैनिकों को, पुलिस को आदेश दिया कि वहां पर गोलीबारी करके निहत्थे लोगों पर हमला किया जाए। कहने को तो ब्रिटिश कहते हैं वी आर जेंटलमैन, सभ्य है, लेकिन उस सभ्यता के टुकड़े तार तार करते हुए ब्रिटिश सैनिकों ने वहां पर 20,000 निहत्थे भाविकों पर, नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 1000 से ज्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हुई। 1200 से 1500 लोग इस गोलीबारी में घायल हुए। इतिहास में वर्णन है, जालियनवाला बाग का कुआं जिसमें नागरिकों ने, बच्चों ने अपना जीव बचाने के लिए छलांग लगाई थी, वह रक्त और मनुष्य शरीरों से भरा हुआ था। इतना नृशंस हत्याकांड वहां पर पंजाब सूबे के गवर्नर माइकल ओडायर के आदेश से हुआ। उधम सिंह के मन में बहुत ही पीड़ा हुई। उन्होंने उस समय एक प्रण किया, मैं इस हत्याकांड का प्रतिशोध लूंगा। माइकल ओडायर कुछ वर्षों बाद इंग्लैंड वापिस चला गया। उधम सिंह जी 1920 में भारत से निकले। उसके पहले उन्होंने मन में तय किया कि मैं इंग्लैंड की भूमि पर, ब्रिटेन की भूमि पर जाकर डायर को मारूंगा।
भारत से वो जर्मनी गए, जर्मनी से अमेरिका, अमेरिका में उन्होंने लूपे नाम के एक मैक्सिकन महिला से विवाह किया। उनके 2 पुत्र हुए थे, लेकिन 1927 में उन्होंने परिवार को छोड़कर अमेरिका छोड़ दी। 1934 में उधम सिंह जी लंदन पहुंचे। वहां पर रोजगार करते करते जनरल डायर को मारने की योजना बनाई। समय मुहूर्त मिलना कठिन हो रहा था। 13 मार्च 1940 को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशिया सोसाइटी की एक संयुक्त बैठक लंदन के कैक्सटन हॉल में आयोजित की गई थी। अपनी पत्नी लूपे के नाम से एक टिकट उस कार्यक्रम का खरीदकर अपने हाथ में एक पुस्तक में पिस्टल के आकार के छेद करके उसमें पिस्टल छुपाकर सरदार उधम सिंह कैक्सटन हॉल पहुंचे। कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशिया सोसाइटी के नेताओं के भाषण हो चुके। पूर्व पंजाब सूबा गवर्नर माइकल ओडायर अपने भाषण के लिए खड़े हुए और सरदार उधम सिंह जी सचेत हो चुके। माइकल ओडायर ने अपना भाषण, अपना वक्तव्य रखा और वो अपनी कुर्सी को जा ही रहे थे, उतने में सरदार उधम सिंह जी ने अपने हाथ से पिस्टल निकालकर माइकल ओडायर के सीने में 2 गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज सुनकर कैक्सटन हॉल दहला गया। कैक्सटन हॉल में हड़कंप मच गया। कुछ ही समय में लुइस डेम नाम के अधिकारी ने उधम सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया। 1 अप्रैल 1940 को ब्रिक्सटन जेल में सरदार उधम सिंह जी को स्थलांतरित किया गया। वहां पर न्यायालयीन प्रक्रिया का नाटक रचा गया। 4 जून 1940 को सरदार उधम सिंह जी को दोषी ठहराया गया। न्यायाधीश ने पूछा, आपको कुछ कहना है तो कहो। उन्होंने कहा, मैंने अपने देश के लिए प्राणों का समर्पण करना है, यह सोचकर ही मैं प्राणों का समर्पण करने जा रहा हूं। आप ब्रिटिश लोग कहते तो स्वयं को सभ्यग्रस्त जेंटलमैन हो, लेकिन आप बहुत ही निर्दयी और बहुत ही क्रूर ऐसा समाज का प्रतिनिधित्व करते हो। माइकल ओडायर ने मेरे देश बांधवों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उनके प्राण ले लिए। निहत्थे लोगों पर गोलीबार करना यह बहुत ही धोखे का काम है। मैं उसका निषेध करता हूं और मैंने प्रतिशोध लेने के लिए ही माइकल ओडायर को मारा है। और मैं आज आपको यह बताकर जा रहा हूं कि कुछ ही वर्षों में ब्रिटिश साम्राज्य को भारतीय लोग उखाड़ फेंकेंगे। भारत स्वतंत्र होगा। मैं अपने देश के लिए प्राणों का समर्पण करने जा रहा हूं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद ऐसी घोषणा देकर उधम सिंह ने अपना भाषण समाप्त किया। सरदार मदन लाल धिंगरा जी के हौतात्म्य की प्रेरणा, उस हौतात्म्य से प्रेरणा लेकर उधम सिंह जी सचेत हुए थे। इंग्लैंड की भूमि पर इंग्लैंड के अधिकारी को जाकर मारना, यह प्रण
उन्होंने लिया और जनरल ओडायर का वध करके उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। इस देश के स्वतंत्रता के लिए 31 जुलाई 1940 को पेंटनविला जेल में सरदार उधम सिंह हंसते हंसते हौतात्म्य प्राप्त कर चुके। उनके इस असीम त्याग को और उनके हौतात्म्य के इस बलिदानी परंपरा को आज विनम्र अभिवादन। स्वातंत्र्य लक्ष्मी की जय। भारत माता की जय।